हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज 29 सितंबर, सो नियर अबाउट द मंथ इज़ ऑलमोस्ट ओवर। कल जो है सैटरडे है और अगले हफ्ते अगला महीना शुरू होने वाला है, अक्टूबर महीना शुरू होने वाला है। उसके बाद हमारे सेकंड जो अक्टूबर है उन छुट्टी है। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग वीकेंड है। अगर आप आईटी में काम करते हैं, सैटरडे संडे मंडे को अगर आप बीमार हो जाते हैं या बीमारी का जो छुट्टी ले लेते हैं, फिर आपका 4 दिन का जो है एक लॉन्ग टर्म का छुट्टी हो जाता है। सो विच इज़ अमेजिंग। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। और उसी के साथ साथ अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आज जो है लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का और इस महीने का भी। सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट वाज देयर इन द मार्केट। बहुत ही ग्रीन ग्रीन, हर जगह ग्रीन ग्रीन हो रहा था। सो मंडे हमें देखना पड़ेगा ट्रैक्स। कार सेल सेट टू स्केल फ्रेश हाइज इन सितंबर। सो डेफिनेटली आपका अच्छा सेल एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। टीसीएस रिटेन्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ब्रांड टैग। एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, passes away. And Abu Dhabi IHC set to exit two Adani companies, signs of definitive pact. May book heavy losses of 7,700 crore invested in two companies, Adani Green and Adani Energy. Okay, बहुत अच्छी बात है। सो अगेन यहाँ पे अबू धाबी जो आईएचसी है उसने आपका इन्वेस्ट किया था 7,000, मतलब 15,400 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था 18 महीने पहले। किस में इन्वेस्ट किया था? अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। एंड वो अभी जो है उसको सेल करके निकल रहे हैं और नियर अबाउट उनका जो होल्डिंग था वो अभी वो डाइल्यूट कर रहे हैं। अडानी ने आईएचसी ने $2 बिलियन का जो बेट लगाया था अडानी ग्रुप में। 3,800 करोड़ अडानी ग्रीन, 3,800 करोड़ फॉर्मली अडानी ट्रांसमिशन, और 7,700 करोड़ जो है वो आपका अडानी इंटरप्राइजेस में इन्होंने लगाया था। So this is something which is very very strange. IHC stake 1.26% Adani. Okay, let's see. So किसका कितना stake था वो देख लेते हैं। 1.26% in Adani Green, 1.4% in Adani Energy Solution, but Adani Enterprise भी ये sell कर रहे हैं। That is something which is very strange क्योंकि $1 बिलियन नियर अबाउट 7,700, तो नियर अबाउट 960 या $1 बिलियन का आपका कन्वर्ट करेंगे तो होगा। सो मार्केट वैल्यू ऑफ आईसी स्टेक बेस्ड ऑन अच्छा थर्सडे स्टॉक प्राइस 2,000 करोड़ एंड 1,300 करोड़। सो नियर अबाउट 3,000 करोड़ उन्होंने डाला हुआ था इसमें, अडानी में डाला हुआ था। बट अभी अगर उसको सेल आउट कर रहे हैं तो उसमें उनको 1,300 करोड़ मिलेगा, मतलब नियर अबाउट वन थर्ड। सो 70%, नियर अबाउट 70% हेयर कट। और यहाँ पे आपका नियर अबाउट 50% से भी ज़्यादा जो है वो हेयर कट लेकर निकल रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये क्यों सेल कर रहे हैं यहाँ पे? वी हैव टू लुक इनटू इट। इसका फाइनल मतलब आपका पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से हो रहा है या व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज सऊदी ने बोला था, क्योंकि अगर देर इज़ अ बुक दैट आई एम रीडिंग, ब्लड एंड ऑयल, सो डेफिनेटली मैं आपको इनकरेज करूँगा पढ़ने के लिए। हाउ सऊदी अरेबिया इज़ मूविंग अंडर MBS मोहम्मद बिन सलमान। सो वो बुक डेफिनेटली अगर आप पॉसिबल आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और किस तरीके से जो मिडल ईस्ट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो सऊदी अरब है। एंड सऊदी अरब जिस डायरेक्शन में जाएगा टिपिकली आपका मिडल ईस्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं रिलेटिवली जोग्राफिकली अगर हम देखें, जोग्राफिकली और पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें, सो सऊदी अरब इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, इफ़ आई मे से लार्जेस्ट कंट्री इन दैट एरिया। जो कुवैत, कतर, बहरीन, फिर आपके ओमान, फिर आपका यूएई, ये सारे कंट्री जो हैं मतलब बहुत ही जोग्राफिकली भी बहुत छोटे हैं। और अगर आप यूएई, अगर आपको पता नहीं है, नियर अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएई इज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका। ये चार देश ही, नियर अबाउट नेपाल, भूटान, ये चार पांच देश ही जो है 70% पॉपुलेशन वो जो है वो बाहर के हैं। एमिराती नियर अबाउट 20% या 25% है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ दैट। और डेफिनेटली उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जगह पे पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। और बहुत जगह पे आपका जो मतलब अभी अगर आप एग्जिट कर रहे हैं वो भी इस जगह पे, जब आपका रिसेंटली आपका G20 समिट हुआ था, G20 में बातचीत हुआ था, बहुत सारे इवन सऊदी अरब एंड बहुत सारे कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था, जो हेड्स ऑफ स्टेट है उनको इनवाइट किया गया था। एंड यहाँ पे आपका जो ऑल्टरनेट फ्यूल है उसके ऊपर बातचीत हुआ था। बोल सकते हैं कि एक पैक्ट नहीं हुआ, मतलब बोल सकते हैं एक कमिटमेंट हुआ कि हम जो है यहाँ पे इतना $1 बिलियन, या हमारा जो ट्रांजिशन है क्रूड ऑयल से, हम लोग जो है खुद को ट्रांजिशन करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज़ टेक्नोलॉजी इनटू इम्प्रूविंग आवर लाइव्स एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड समथिंग समथिंग समथिंग। सो इस जगह पे अगर अबू धाबी अगर पुल आउट कर रहा है, so this is something which is very very negative. And
डेफिनेटली इसके पीछे बहुत कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें बड़े बड़े, जैसे मैंने बताया कि जब भी आपको किसी भी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना होता है तो वहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कि उसको पॉलिटिकली डिस्टर्ब करो, एक होता है आपका इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करो। तो इकोनॉमिकली अगर आप किसी भी कंट्री का जो है इमेज खराब करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक जो फैक्टर है, यानी फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट हो गया, या जो जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगता है, जहाँ पे बोल सकते हो कि इन अ वे, मतलब एग्जैक्टली नहीं बट इन अ वे आपका जो है जो देश का जो फ्यूचर है, यानी सेंसेक्स में बोलते हैं ना, सेंसेक्स भागेगा तब भागेगा, इंडिया जो है वो टॉप में जाएगा। सो उस जगह पे अगर वो पैसा निकालते हैं, इसका देखा देखी अगर गोरे लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं, सो इट माइट क्रिएट आउटफ्लो ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। जैसे आपको आपने पढ़ा होगा कि चाइना में बहुत सारे जो घोड़े लोग हैं जो पैसा निकालना चाहते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नियर अबाउट रोक दिया है कि पैसा नहीं अपने निकाल सकते हैं यहाँ से। सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन, एंड जब भी आप गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपका जो पब्लिक का या ग्लोबल जो फेथ है उस इकोनॉमी पे वो कम हो जाता है। सो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अडानी डेफिनेटली वो भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, आईएचसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फेस्टिव फीवर में लाइट अप ई कॉमर्स सेल्स बाय 16%, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पुश देखने को मिलेगा। इवन आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये लोग जो है पुश करना चाहते हैं। मिंत्रा, अजियो, दे आर पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ सेल्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत ही तगड़ा जो है आपको सेल्स देखने को मिलेगा। अप टू $11 billion ऑफ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू एक्सपेक्टेड। Temasek to share 8 to 9% in Manipal hospitals to SWF। सिंगापुर वेल्थ फंड, बहुत अच्छी बात है। Temasek जो है वो आपका, Temasek कहाँ का है? Temasek भी आपका सिंगापुर का ही है, बहुत अच्छी बात है। सिंगापुर, सिंगापुर, ओके। सो Temasek इज पेयरिंग इट्स होल्डिंग इन मणिपाल हॉस्पिटल। मणिपाल हॉस्पिटल ने आपका पैसा उठा के जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, आमरी को परचेज किया है। Temasek holds 59% in Manipal Hospitals, तो बेसिकली कंट्रोलिंग स्टेक है। इट विल रिटर्न 51% फॉलोइंग द डील, तो कोई अपना वही है, मेजॉरिटी छोड़ता नहीं है। टू कंट्रोल ऑफ मणिपाल बाय बाइंग एडिशनल 41% बाय इन्वेस्टिंग $5 billion, इसलिए मणिपाल ग्रुप जो है, जो रंजन पाई है, he has a lot of money and he is spending that money into buying Amri and दूसरे जो strategic investments है उसमें कर रहे हैं, and that promoter family is moving away from the medicine, या आप बोल सकते हो कि medical या hospital business। बहुत बढ़िया। Temasek owned Shears Health is in advanced negotiation to sell 8 to 9% of Manipal Health Enterprises to Abu Dhabi Fund। मुबादला जो है आपका सोवरेन फंड है, और यहाँ पे सोवरेन फंड में जब भी आप सेल करते हैं, इसका मतलब जो है गवर्नमेंट इज़ बाइंग इनटू इट। सो और ब्रूनाई इज़ ऑल्सो, अगर आपको पता नहीं, ब्रूनाई इज़ ऑल्सो अ कंट्री विच इज़ आई थिंक नियर इंडोनेशिया। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री बट इट्स अ वेरी रिच कंट्री बिकॉज इनके पास भी तेल है, एंड वहाँ पे भी आपका जो है देयर इज़ अ किंग। सो ब्रूनाई इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग, बहुत सारे, मतलब इंडिया में हर जगह से पैसा आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अनदर SWF एंड एट एन एंटरप्राइज वैल्यूएशन ऑफ $5 billion और 40,000 करोड़। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट है बोल के इन लोगों ने जो है अभी पेयरिंग करना शुरू कर दिया, एंड वो जो पैसा वो लोग जो उठा रहे हैं या जो भी प्रॉफिट उन्होंने अभी यहाँ पे बुक किया है, दे विल बी इन्वेस्टिंग, क्योंकि अभी मार्केट जो है फिर से करेक्शन होने के बाद फिर से आपका ऊपर की तरफ भागेगा, जो आपको देखने को मिल रहा है। एंड उस जगह पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना डेफिनेटली एक मतलब अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आपको कैपिटल जुगाड़ करना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेज दैट जितने भी कंपनीज है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में पैसा उठाते हैं, पैसा बनाते हैं, रिटर्न उठाते हैं, एंड देन और से सॉवरेन वेल्थ फंड टिपिकली आपका सेल नहीं करता है, मतलब लॉन्ग टर्म वो होल्ड करके रखता है। तो इंश्योरेंस है, उनको आपका 3,000 करोड़ का जीएसटी का डिमांड मिला है। किसको मिला? ICICI Lombard and others claiming unpaid GST on reinsurance premiums despite the insurance got commission from co-insurance। बहुत अच्छी बात है, ये तो चलता ही रहेगा। ई गेमिंग टैक्स डिमांड इन लाइन विथ लीगल स्टैंड। बट यहाँ पे देखने को मिला है दैट इमीडिएटली जो है आपका गेम यहाँ पे नोटिस भेजा है, टैक्स डिमांड गेम्स क्लब को 21,000 करोड़, ड्रीम इलेवन का तो जो मैंने देखा था कि 50,000 करोड़ का भेजा था, डेल्टा कॉर्प को 16,000 करोड़। इस तरीके से जो है अब पूरे इंडस्ट्री को जो है वो तबाह कर देते हैं, फिर आपका वही ब्लैक मार्केटिंग, मतलब इलीगल बेटिंग, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, विच इज़ डेफिनेटली गुड फॉर द इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ब्लैक में होगा। जैसे बिहार में अल्कोहल बैंड है बट लोग दारू धड़ल्ले से पी रहे हैं, मिलता है वहाँ पे, अवेलेबल है, तो फिर कैसे अवेलेबल है? समवन इज़ मेकिंग आउट ऑफ इट मनी, समवन इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, समवन इज़ लूजिंग दैट मनी, सो इट्स ओके।
डिमांड एंड सप्लाई जब तक रहेगा तब तक तो ये चलेगा, पर ये एक बहुत ही बड़ा एक इन्होंने आदत लगा दिया था। बहुत सारे लोग, मैं जब भी वॉक पे जाता था किसी पार्क में, वहाँ पे नियर अबाउट देखता था 50-60 लोग बैठ बैठ के ड्रीम इलेवन में गेम खेल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। सो इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ पीपल एडिक्टेड, एंड उसका रेमेडी तो मतलब एक दिन में तो होने वाला नहीं है। एंड दोज पीपल आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स इलीगल बेटिंग ऐप या चाइनीज़ ऐप या जो भी है, which is going to be out of control of government of India. So very nice, great success. बहुत अच्छा न्यूज़, आर्मी मूव्स टू बाई 6,000 करोड़ आर्टिलरी गन्स फ्रॉम इंडियन कंपनी। और कोई किससे परचेज करना चाहता है? डिफेंस कंपनी सच एज लार्सन टोब्रो एंड भारत फोर्ज आर एक्सपेक्टेड टू कम्पीट फॉर द ऑर्डर। बहुत अच्छी बात है। सो इसको हम जो है इसमें थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन मार के इसको रखते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक जो डिफेंस स्टॉक जो है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उसमें। सो यहाँ पे आपको वही देखने को मिल रहा है, करेंटली 130 मिलीमीटर फील्ड गन्स फॉर्म द बल्क ऑफ इंडियन आर्टिलरी एंड दे आर स्लोली बीइंग अपग्रेडेड टू 155 अंडर द शरांग प्रोजेक्ट। द आर्मी इज ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ अवॉर्डिंग 155 52 कैलिबर 80 AG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समथिंग ऐसा कुछ होगा। एटा का मतलब वही होता है क्या? लेट्स सी। नो, एटा का मतलब होता है एंटी गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स, तो वो तो अलग है। यहाँ पे है एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ओके, एडवांस टोड, यानी यहाँ पे बोफोर्स का जैसे मैंने पिछले दिन बताया था, इसको टो करते हैं। बहुत बढ़िया आर्टिलरी। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट सक्सेस। तो प्राइमरीली आपका वही आपको देखने को मिलेगा। The army is in process of awarding the contract. The order of 307 guns is to be split between Tata Defense and Bharat Forge, who jointly developed it with DRDO. The army is in awaiting commercial process offers to take the process further. So ये बहुत अच्छी बात है कि रिसर्च कोई और करे, प्रोडक्शन कोई और करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों मिलकर काम करे इस जगह पे। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टफ। और जैसे आपका लाइट आर्म्स हो गया, फिर आर्टिलरी गन हो गया, फिर जितने भी कॉम्प्लेक्स मशीनरी जो है डिफेंस में आपको चाहिए होता है, उसको आप यूज़ करेंगे, अपग्रेड करेंगे, एंड डेफिनेटली वो तो इंटरनल कंजम्पशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट उसी के साथ साथ आप इसको लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आपका अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे, बिकॉज दैट विल बी चीपर कंपेयर टू अमेरिकन, रशियन, चाइनीज़ एंड फ्रेंच आर्म्स, जर्मन आर्म्स एंड ब्रिटिश आर्म्स एज वेल, सो विच इज़ वेरी गुड। सो डिक्सन जो है 250 करोड़ जो है वो डालने वाला है, न्यू प्लांट फॉर Xiaomi। एंड कहाँ पे बनेगा? यूपी में ही बनेगा। एंड वेरी नाइस। जो धक्का दिया था सरकार ने, वो अब अभी लगता है कि काम कर रहा है। HP एंड गूगल जॉइन हैंड्स टू मैन्युफैक्चर क्रोमबुक्स इन इंडिया। तो क्रोमबुक जो है दे आर वेरी चीप एंड अफोर्डेबल, एंड टैबलेट के कॉस्ट में आपको जो है लैपटॉप मिल जाता है, जिसको आप प्राइमरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉट फॉर एडिटिंग एंड ऑल, बट ब्राउजिंग या डे टू डे ऑफिस एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, जो मेरा रिव्यू मैंने पढ़ा है सो फार। restrictions likely on sugar exports to help check prices, ensure local supply, क्योंकि प्राइस जो है शुगर का रिसेंटली बढ़ा है। India is the world's largest sugar producer, considering restriction in exports following similar moves on wheat, rice, and onions. The step is aimed to keeping check on the local prices and ensuring adequate supplies in the country. बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी। तो आपका जो चीनी कंपनी में जो बहुत तगड़ा मूवमेंट हो रहा था, उसमें आपको थोड़ा सा सेंध मंडे को देखने को मिल सकता है। Brookfield Access Energy float new renewable joint venture, Canadian fund to provide equity capital up to $4845 million, तो अच्छी बात है। एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। अभी रिन्यूएबल में बहुत तगड़ा ये मूव करेंगे, बट यहाँ पे रिन्यूएबल क्योंकि बहुत ही वास्ट एरिया है, वहाँ पे आपका सोलर हो जाता है, विंड हो जाता है, न्यूक्लियर हो जाता है, बायोगैस हो जाता है, बायोफ्यूल हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि रिन्यूएबल जब भी हम बात करते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। और यहाँ पे तमिलनाडु में टेंडर्स फॉर 7 ऑफशोर विंड एनर्जी ब्लॉक्स इन तमिलनाडु शुन। फर्स्ट टेंडर फॉर 4 ब्लॉक्स लाइकली दिस फाइनेंशियल ईयर इज प्लान फॉर 25। एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ 70 to 100, 72-15 मेगावाट। बहुत अच्छी। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा किसको ये मिलने वाला है। ये क्या सुजलॉन को मिलेगा? कौन कौन से कंपनीज इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? इंडिया में टिपिकली ज़्यादा कंपनीज हैं नहीं जो पब्लिकली ट्रेडेड हैं, जो विंड टर्बाइंस या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो लेते हैं। और टिपिकली ऑफशोर ऑनशोर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑफशोर का बनाने का आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
The offshore wind energy power rate in Gujarat is around 7 to 8 rupees per unit, which could come down to 4.5 per unit by 2030. The output from the offshore wind project is more than onshore wind project. Offshore wind capacity is approximately 37 gigawatt is planned to be auctioned through VGF schemes according to document released by the government earlier. Viability gap funding, not any viability gap funding scheme such as the proposal still under discussion. सो कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा। ऑफशोर ऑनशोर का मतलब ये होता है कि ऑफशोर का मतलब टिपिकली आपका समुद्र के अंदर यानी कोस्ट से दूर। इसलिए आप जब भी किसी कोस्ट एरिया में जाते हो, बीच एरिया में जाते हो, आप कॉन्स्टेंटली देखोगे हवा चलता रहता है और इसीलिए वहाँ पे लेवरेज करना इजी होता है। इसलिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं टिपिकली जिसके बहुत लॉन्ग बीच लाइन है, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। सो उन्होंने क्या किया है कि दे हैव इंस्टॉल्ड अ लॉट ऑफ ऑफशोर विंड मिल्स जिसके माध्यम से ये लोग कॉन्स्टेंटली आपका एनर्जी जनरेशन करते रहते हैं। बट उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपका सॉवरेन मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इनटू दैट। सो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मतलब यहाँ पे जितने भी सोलर नहीं बोलूँगा, विंड एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर आपके गवर्नमेंट फंडेड ही होती हैं। गवर्नमेंट ही उसको शुरू करता है, फिर आस्ते आस्ते प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आके अपने टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन को इस्तेमाल करके या बॉन्ड के माध्यम से या पब्लिक मार्केट से पैसा उठा के वही काम करते हैं। सो वेरी गुड इनिशिएटिव। और तमिलनाडु इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन और इट्स अ वेरी गुड बिकॉज हमारे देश में इतना लंबा जो कोस्ट लाइन है वी शेप का, दैट कैन बी लेवरेज फॉर विंड मिल एनर्जी। और उसके माध्यम से जितने भी कोस्ट लाइन एरियाज़ में बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके आ सकते हैं। न्यूक्लियर मतलब कोयले की जगह एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके आप आ सकते हैं। Dalal Strait continues, Street Bull continue to slip on global oil spill. बट आज जो अच्छा ही मूवमेंट देखने को मिला था। क्रूड ऑयल नियरली $100 a barrel, प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर इंडेक्सेस हिट रिकॉर्ड हाई अर्लियर दिस मंथ। बहुत सारे ऑप्शंस, वही मैं बता रहा हूँ कि इंडियन इक्विटी में जो है ऊपर नीचे होता रहता है। अभी 19,500 में आया था कल मैंने जब देखा था, और यहाँ पे 19,500 मतलब नियर अबाउट आपका 500 साढ़े 500 पॉइंट का आपका करेक्शन हुआ है। सो करेक्शन हुआ है तो ओवरऑल हर जगह पे करेक्शन होगा। बट इसी मार्केट में अभी जो है वोलेटाइल मार्केट है, उसमें प्रॉफिट अभी आपको स्विंग ट्रेड करना है। सिंपल चीज़, आपको स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी। एंड एनर्जी कॉस्ट बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों का कॉस्ट बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन का नाम पे जो है जितने भी कंपनीज है टिपिकली एफएमसीजी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाएंगे और एक साथ ही बढ़ाएंगे, और बाकी जो लोग हैं उनका जो परचेजिंग कैपेसिटी जिनका कम हो चुका है फिर वो डेट की तरफ या क्रेडिट की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। बॉन्ड डील्स लॉग बिगेस्ट सिंगल डे जंप इन दिस। In the worst sell-off in 10 months. So very interesting stuff, very interesting stuff. तो कोई भी चीज़ जब आपको समझ नहीं आता तो आप क्लॉट को पूछ सकते हैं। तो मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है। द आर्टिकल इज अबाउट शार्प इंक्रीज इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स विच इज़ द रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जी सेक होता है, टी सेक होता है, ओके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स जंप टू 19 basis point on Friday, that is 0.19%, marking the single day surge this year. Higher bond yields indicate that the market expects interest rate to rise on the future. RBI may have to raise policy rates, अच्छा, to control inflation, मतलब inflation बढ़ेगा। Rising bond yields could make borrowing more expensive for the government and companies. It may lead to outflow, अच्छा, so government के ऊपर जो debt है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। The article provides context of global factors like US Fed rate hike, और यहाँ पे oil prices are also increasing, जहाँ पे आपका एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, रुपी वीक हो रहा है, so things will become more expensive, so be very aware of it. सो गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट बॉन्ड अगर बढ़ता है तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट लेंडिंग कम करेगा या जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको रिड्यूस करेगा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सोशल प्रोग्राम, जैसे आपका मतलब राशन वाशन का जितने भी प्रोग्राम है वो चलते रहेंगे। बट जो नए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू दैट विद इन 6 months और विद इन 3 months, उसमें थोड़ा सा विघ्नता हो सकती है। A lot of things are again very bearish, but इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली निकल के आएगा, एटलीस्ट फॉर द इंडियन मार्केट, सो बी स्टे वेरी पॉजिटिव। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।